आज हमारे साथ मैक हैं। आज से 3 साल पहले फूड व्लॉगिंग शुरू की दीना में, और हमारे साथ हैं। हम इनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे। मैक, पहला सवाल, कैसे स्टार्ट की फूड व्लॉगिंग? स्टार्टिंग 3 साल पहले बेसिकली कोई प्रॉपर प्लानिंग से नहीं की। अच्छा। ये एज अ मिनी व्लॉग्स का उस टाइम ट्रेंड था। ओके। तो उसी को कैरी किया। तो उसके बाद ये समझे बाई चांस ही इसको लेके मैं आया हूँ। अच्छा। प्रॉपर प्लानिंग से नहीं थी ये। कौन सी याद है कोई पहली व्लॉग? हाँ जी, ये मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो एज अ मिनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो मैंने तकरीबन 45 रेगुलर डेज जो है ना वो मैंने मिनी व्लॉगिंग की थी, क्योंकि उस टाइम वो ट्रेंड था। लेकिन जो मिनी व्लॉगिंग का उसका सबसे जो बड़ा वो ये होता है कि आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो वो नहीं चले, मतलब कि 1000-1500 व्यू ये वो राउंड बॉड इतने आए थे। जो पहला मेरा व्लॉग गया था ना जिससे मैं खुश हुआ था और मुझे पता लगा था बेसिकली फूड व्लॉगिंग होती क्या है, वो एक स्टॉल है यहाँ पे दीना में ही, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऑपोजिट है, रोल वाला स्टॉल। तो वो रोल वाली वीडियो बनाई और वो हिटो 10,000 में पहली वीडियो थी जो मेरी गई थी। तो वो फिर मुझे पता लगा कि उसके नीचे कमेंट्स और ये वो अंदाज़ा लगाया कि फूड व्लॉगिंग भी कोई चीज़ होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो आई वुड इमेजिन कि जस्ट रैंडम ही रोल वाली, जस्ट रैंडम। फिर उसके बाद से कमेंट्स पे देखता गया, फिर जो लोग जो रिकमेंड करते गए उसी को फॉलो अप करके तो फिर प्रॉपर ऐसा। वाह क्या बात है। और उसके बाद फिर कितनी रेगुलर वीडियोस बनाते थे? रोल के बाद वाली वीडियो हिट होने के बाद फुली प्रोफेशनल इन होने में, बेसिकली ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो नए बनाने वाले हैं उन्हें पता चल जाए कि जो हमारे सीनियर्स हैं आज से 3 साल पहले उन्होंने क्या किया और किस तरीके से। बेसिकली मुझे तकरीबन प्रोफेशनल में आने के लिए तकरीबन 1-1.5 साल एक लगा। जो वो 1.5 साल का जो अरसा था उसमें मैंने प्रॉपर कंटेंट बनाया है। जो मुझे रिकमेंड करता था मैं वहाँ पे जाके जो फेमस चीज़ें ऑलरेडी होती थी तो उनकी वीडियो व्लॉगिंग या उसी कंटेंट एज ए रेगुलर बेस पे लगाता गया। फिर तकरीबन 1.5 साल के बाद इसको एज ए प्रोफेशनल फील्ड में स्विच किया। जो वो रोल ट्राई किया था उसके पैसे दिए थे? नहीं, शुरू में तो ये पता ही नहीं था कि फूड व्लॉगिंग में पैसे या देने या लेने भी होते हैं। जो खाना मिलता हाँ वो दिए थे। वो तो एज अ सिंपली मैं व्लॉग बनाने गया था और उस टाइम तो खैर मुझे कोई जानता भी नहीं था, और ये उसके पैसे में दिए थे और 1.5 साल तक पैसे में देता रहा। रोल के बाद 1.5 साल तक पैसे देते? 1.5 साल तक पैसे देता तो फूड व्लॉगर्स जितने भी हैं तो डोंट एक्सपेक्ट के यू नो यू कैन गेट मनी स्ट्रेट अवे, यू हैव टू पे फॉर योर फूड। बिल्कुल। तो 1.5 साल बाद अब मेरे ख्याल आप कहीं भी चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल बाद अब उल्टा ले रहे हैं पैसे। खाना मुफ्त और ले भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे चैलेंज बहुत ज़्यादा फूड व्लॉगर्स के लिए, जी रोज़ खाना, कभी घर में एक दिन में 2 दफ़ा खाना, 3 दफ़ा खाना, किस तरह फिजिक को, किस तरह सेहत को मैनेज करते हैं, ये फूड व्लॉगर्स का बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है। और ख़ास तौर पे अगर आप 3 साल पहले मेरी कोई पिक्चर देखेंगे और अभी देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस हो गया होगा कि हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरा मेंटेन करना है इसको वो अपने आप पे है, लेकिन जिस फील्ड में हम हैं बहुत मुश्किल से इस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, जिम या वर्कआउट या डेली रूटीन पे। क्योंकि जिधर जाते हैं आपको बेहतर पता है, आगे हमारे अगर पिज़्ज़ा रख दें तो वो तो हमने खाना ही है। तो वो तो फिर किसी से भी नहीं होता। तो ये चीज़ है बहुत मुश्किल फेस। अच्छा, मैंने सुना था कुछ फूड व्लॉगर्स जो है वो सिक हो जाते हैं, मुंह में उंगली मार को उल्टी कर देते हैं खाने के बाद, कुछ इस तरह का है, ये बातें बनी हुई हैं? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसी चीज़ कोई नहीं फेस की। हाँ, अगर कोई टेस्ट नहीं पसंद आता तो वो बता देते हैं उनको कि यार ये चीज़ है, इसमें ये बेहतरी की ज़रूरत है, ये वो, इतना नहीं कि कोई यहाँ तक नौबत आए। अच्छा, कुछ ऐसा तजर्बा बयान करें कि जिसमें आपको चीज़ पसंद नहीं आई और आपको फिर भी उसका रिव्यू देना पड़ा? अच्छा, बेसिकली सीन ऐसे है कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैं हर चीज़ को टेस्ट जो भी कहता था ना उसको मैं अच्छा कहता था, ठीक है कि अच्छी है ये वो। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की थी मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था या कुछ ऐसा नहीं बताने वाला था कि ये चीज़ें कुछ नहीं करती। अब वक्त के साथ साथ मैंने ये एक चीज़ देखी है और मैं अगले को भी रिकमेंड करता हूँ कि ज़रूर व्लॉग बनाओ लेकिन उस पर टेस्ट का जिक्र नहीं करो। सिंपली अगर कोई डील या कुछ ऑफर या ये बता दो बाकी चीज़ें, क्योंकि टेस्ट का ये होता है कि हमें कुछ और बाज़ का दे रहे होते हैं और अगले को कुछ और देते हैं। ये इशू होता है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपका इस तरह करते हैं कि जब वो टेस्ट का आपको टेस्ट व्लॉगर जब आप जाते हैं या आपकी तरह के प्रोफेशनल तो डिफरेंट फूड और नॉर्मल पब्लिक के लिए एक डिफरेंट होता है। अच्छा, इस वक्त करते करते कितने अकाउंट्स हैं, कितने एक्यूमुलेट किए हैं फॉलोअर्स, कितने लाइक्स व्यूज़ डेली एवरेज, ताकि इनको अंदाज़ा हो जाए ना? बेसिकली मेरे जो ऑल ओवर सोशल मीडिया पे अगर मैं कहूँ तो 1 लाख प्लस है फॉलोअर्स अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और टिकटॉक पे 64,000 है। इसी तरह मुख्तलिफ ऑल ओवर बिना
और व्यूज और लाइक्स का तो पता ही नहीं। हाँ जी। क्योंकि आजकल गेम जो है ना, आम पब्लिक को नहीं पता आजकल टोटल गेम व्यूज की है, ना लाइक्स की है ना फॉलोअर्स की है। आपके पास 1 लाख फॉलोअर हो कोई मसला नहीं, बिल्कुल, आपको अगर 10,000 व्यूज नहीं आते तो फिर इसका मतलब है कि कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ऐसे ही है। एग्जैक्ट। तो फिर जो सफर शुरू हुआ तो उसमें 300 500 700 व्यूज से स्टार्ट होते 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 1000 व्यूज और आस्ते आस्ते से चलते गए। जी बिल्कुल। ओके। मेरी बेसिकली स्टार्टिंग में तो वही मैंने आपको बताया ना, जो मेरी पहली वीडियो 10,000 पे गई थी ना, तो मैं उस दिन बड़ा खुश हुआ था कि यार ये भी कोई व्यूज़ है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिलियन पे भी गई हैं वीडियो, और अभी लाखों में तो एक आम की बात है। वाह जी। तो मिलियन में भी गई है वीडियो? मिलियन में भी मिलियन वाली का थोड़ा बता देगा कि क्या फीलिंग है जब पहला मिलियन टच फर्स्ट मिलियन पे वो मैं जैसे कह लें कि तकरीबन 7 से 8,000 फॉलोअर खाली एक वीडियो से मुझे मिला। तो वो बात देख लें कि उसी का मिलियन व्यूज एक वो कितना फैक्ट रखता है ये चीज़। यानी हिसाब लगा लें एक क्लिप ने 30 सेकंड 60 सेकंड क्लिप ने 7,000 फॉलोअर्स दिए, मिलियन व्यूज दिए। क्या बात, क्या बात है। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है बिजनेस के हवाले से, जिसके लिए हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, पैसा कैसे कमाना है फूड व्लॉगिंग से, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बेसिकली जो फूड व्लॉगिंग है ना, वो उसमें सीन ये होता है कि आपको प्लेटफॉर्म पैसा नहीं देती। सपोज अगर टिकटॉक आपको पैसा नहीं देती, टिकटॉक पैसा नहीं देती, टिकटॉक भी नहीं देती और इंस्टाग्राम भी नहीं देती। ये जितने भी हैं ना बेसिकली ये कोलैबोरेशन, फिर उसके बाद हम मुख्तलिफ प्रमोशनल पैकेजेस होते हैं वो, और फिर जितने भी हम जाते हैं कहीं वीडियो बनाने या हमें खुद अप्रोच करता है कोई, तो हम समझे उनसे ले रहे होते हैं पैसे, प्रमोशनल ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, तो उसी से सर्किट चलता है। टिकटॉक खुद पे नहीं करती। अच्छा जी। ओके। सो इस तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप अच्छा काम करें? फॉर एग्जांपल दीना जेलम में हर दूसरे दिन एक नया फूड व्लॉगर आता है, हर दूसरे दिन एक नया फूड व्लॉगर आता है, तो क्या इसमें आपको कुछ खतरा होता है, जिस तरह आप सीनियर हैं, पुराने हैं, कि आपकी वजह से मतलब उनकी वजह से आपके व्यूज़ कम हो जाएं या आपके बिजनेस को कोई मसला हो? नहीं, इस सेंस में तो मुझे कोई ऐसा नहीं है इसमें इशू, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 साल हो गए इस फील्ड को, और मेरी दीना जेलम और अभी मैंने रिसेंटली मीरपुर सिटी का विजिट किया। अच्छा। उधर भी जी उधर भी मेरे फॉलोअर गेन हुए हैं, तो और सराय अलमगीर में भी हर बंदा अपना कमा रहा है, अपना रिस्क लेके जाएगा साथ, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है उसी में। अच्छा, मीरपुर से जिक्र करते हैं इसी बात को कि अभी पैसे के वापस आएंगे, हम डिबेट हो गए, लेकिन मीरपुर से बड़े शहरों को छोटे शहरों के बारे में बात करो कि क्या फ़र्क है बड़े शहर में व्लॉगिंग करना, फूड व्लॉगिंग, और छोटे शहर में व्लॉगिंग करना, इन दोनों में शहरों में क्या फ़र्क है? बेसिकली जो हमारा रीजन है ना, दीना और जेलम, इधर की ऑडियंस बहुत कम है। सपोज अगर यही बात करूँ मैं, अगर 3 साल मैंने रावलपिंडी, इस्लामाबाद या किसी बड़े शहर में दिए होते हैं, और अभी यहाँ पे मेरे 64,000 है या सपोज 1 लाख फॉलोअर है, यही डबल ट्रिपल चीज़ हुई होती। रीजन का बहुत बड़ा इफेक्ट करता है इस चीज़ में, ऑडियंस पे करता है। और मैंने ये भी देखे हैं कि रिसेंटली स्टार्ट किए हुए कुछ और रीजन की वजह से उनके ज़्यादा फॉलोअर्स और ये चीज़ है। तो वही बात है कि 3 साल मैंने अगर दीना जेला में मेहनत की, अगर मैं किसी और सिटी में होता या कोई ऐसा सीन होता तो फिर ज़्यादा फॉलोअर्स होते। तो कोई प्लान है जाने का या? जी, विद इन सिटी में मूव हो रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मीरपुर का भी रिसेंटली विजिट किया है, तो इसी तरह सिटी बाय सिटी अप्रोच करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी जी। तो इस वक्त आपकी मतलब 3 साल बाद आपने दिन रात एक किया है, मेहनत की है, आपने अपना बिजनेस वेंचर भी स्टार्ट किया है, वो लादा उस पे वाले बात करते हैं, तो कितनी की एवरेज कोलैबोरेशन होगी? आपको अपना रेवेन्यू वगैरह शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा हो जाए एक आम बच्चे को, 19 साल 20 साल के बच्चे के 3 साल बाद वो कहाँ खड़ा होगा? अच्छा, इसको ऐसे करते हैं कि अक्सर कहते हैं कि इसमें स्कोप है या नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो सीन ये है कि इसमें स्कोप है, मेहनत, कंटेंट, अगर वो इस फील्ड में रह गया। आजकल के जो स्टार्ट करते हैं ना, वो कहते हैं कि हम स्टार्ट करते ही ना हमारे हाथ में पैसा आ जाए। ठीक है, ये चीज़ नहीं होती। अब मुझे भी तकरीबन 1.5 साल लगा है, 2 साल लगे हैं इस फील्ड में आने के लिए, कि मैं खुद अपनी मर्जी से चार्ज करता हूँ। तो ये चीज़ है, इसमें पैसा है। और मतलब कि आप वे ऑफ अर्निंग ऐसे कह सकते हैं कि उनसे पैसा डील से कर सकते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस हैंडल करके, सोशल मीडिया मैनेजर करके आपके, उसके बाद ब्रांड्स डील, वीडियोज़, मतलब वो पैकेज आपने फिर देना होता है, वो फिर उसके तहत आप पैसा अर्न कर सकते हैं। स्कोप है इसमें, स्कोप है। अच्छा जी जी। फिर बात बिजनेस और पैसे के बारे में आ जाती है जी जी, कि आप कामयाब टिकटॉकर बन गए जी जी, या इन्फ्लुएंसर बन गए और आपके सर्टेन व्यूज़ आने लग पड़े, वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या आपने रेस्टोरेंट्स को और को अप्रोच करना है, या आपने एक टिकटॉक कर देनी है, या किस तरह करनी है कि लोगों को पता चले कि Mac is open for advertisement and collaboration? Because normally जो business owner होते हैं वो इतने
थिक होते हैं, मतलब उनको कहना तो ये तो गलत कह दिया मैंने, बिजनेस ओनर थिक तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि हमने इन इन्फ्लुएंसर्स को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि आप डिफरेंट नीश में, बिजनेस ओनर डिफरेंट नीश में, बिल्कुल ऐसे तो कैसे उनके लिए आप आसान बनाए बिजनेस ओनर्स के लिए कि आपको अप्रोच करें और फ्री वाला खाता ना हो, उन्हें पता हो कि हमने इसको पे करना है, इसकी ऑडियंस है। बिल्कुल सीन ऐसे है कि स्टार्टिंग में तो मैं खुद अप्रोच करते थे एज ए डीएम, ठीक है, वो करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह रेफरेंस बेस भी होती है, ठीक है, वो भी बुलाते हैं, अप्रोच करते हैं। तो इसका फिर हमने यही है कि अभी दीना में मैंने अपना ऑफिस खोला है पल्स डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। अच्छा, ठीक है, तो वो हम अब खुद भी अप्रोच करते हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस को, ठीक है, खुद अपनी पिच करते हैं, अपनी जो भी हम जॉब है या ऑफर देते हैं, तो वो फिर उस तरह भी हम डीलिंग अप कर रहे हैं। अच्छा जी। कोई एक फूड व्लॉगिंग का अकाउंट सारे एक ही नीश पे हैं, या उसको चेंज करने के, ऑटोमोबाइल पे करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ छोटी सनतों के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्लान है कि या उसको फूड में ही रखना है? नहीं, मेरा जो बेसिकली है मैक व्लॉगर के नाम से है, ठीक है, और इसको मैंने स्पेसिफिक एज अ मैक फूड व्लॉगर का नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है, उसमें मैं हर तरह की एडवर्टाइजमेंट करता हूँ बेसिकली, ठीक है, वो स्कूल्स, रेस्टोरेंट, ठीक है, किसी भी किस्म का है बिजनेस, उसकी हम प्रमोशंस करते हैं, तो वो खाली फूड के नाम से मैंने उसको नहीं एडजस्ट किया हुआ कि वो बेसिकली फिर बाउंड हो जाता है बंदा, सिर्फ फूड का तो फूड के हद तक रह जाता है। अच्छा, तो जब पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो कैसे, तो वो वाली रात की बस एक फीलिंग बता दें कि वो क्या सा फील हो रहा था? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलते हैं, लेकिन मैं ऐसे बता दूं कि जो सबसे जो ज़्यादा मुझे चार्ज किया ना पर वीडियो का, वो मीरपुर का एक रेस्टोरेंट था, उससे मैंने फिर चार्ज किया, तो वो बड़ी खुशी थी कि पर वीडियो का इतना भी मिल सकता है। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें फिर आपने किसी को अपना बताया और मजीद अगर फैमिली को आगे सबको बताया कि हाँ जी, आप ये काम करें और इस तरीके से? हाँ, बस उड़ा देने के मंजिया नहीं तोड़ता अब वो स्पेस जो आ गए हैं कि ये कहते हैं जी और मंजिया नहीं तोड़ता। फैमिली को कितना देर लगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में? स्टार्टिंग में तो नहीं, जाहिर है जब जाते थे वो तो ये कहते हैं अपने पलियों जा रहे हो जनाब, ते ये चीज़। तो फिर वो जब पहले टाइम का भी इशू होता था कि 10 बजे या 9 बजे का, अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको नज़र आ रहा है कि पैसे आ रहे हैं तो अब वो कहते हैं करो काम। अच्छा, करो बस। अच्छा, अब इसको फैमिलीज भी इंडस्ट्री मानना शुरू कर दी है, जी जी, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसको तो हम इंडस्ट्री मानते ही नहीं थे। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो अवेयरनेस हमारे सिटीज़ में अवेयरनेस इसमें आ रही है और अभी पाकिस्तान लेवल पे भी ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई। विद इन तकरीबन 1-2 साल के अंदर लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ में आ गए हैं। टिकटॉक का बाकायदा सही इस्तेमाल अभी आ रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक इंतहाई क्रिटिकल क्वेश्चन पूछूंगा जी जी, कि टॉप 3 रेस्टोरेंट्स है जी जी, एंड द वर्स्ट 3 रेस्टोरेंट्स है as well, कि सबसे अच्छे और सबसे बुरे। अच्छा, वर्स्ट का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरा एक समझे, मैंने आपको बताया बिजनेस है तो वो फिर मेरे लिए इशू बन जाएगा। बेस्ट इन द सेंस रेस्टोरेंट पे कह लें कि दीना में काफ़ी ज़्यादा जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह है, इलाफ रेस्टोरेंट हो गया, फिर हबीबी रेस्टोरेंट, ठीक है, और सेकंड वाइफ, ये जो 3 है टॉप 3 जो जिससे भी आप सुनेंगे दीना और जेलम के एरिया, दीना और जेलम में विद इन जीटी रोड के एरिया में ना आपको ये 3 रेस्टोरेंट मिलेंगे जो हर किसी की जुबान में होंगे। मीरपुर साइड पे आपका कैसा एक्सपीरियंस? मीरपुर में अभी तो मैंने खैर लोकली कवर किए हैं, लेकिन उस पे भी एक नफीस रेस्टोरेंट है। अच्छा। वो काफ़ी फेमस है, और उसके अलावा मैं इस्लामगढ़ में गया था, नशीमन, ठीक है, रुपयाल, ये 3-4 रेस्टोरेंट है जो काफ़ी फेमस है। तो अभी इंशाल्लाह दोबारा विजिट का इरादा है, तो काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। जी जी। अच्छा, वो आपने तो कह दिया कि मतलब नेगेटिव, मतलब ये आप जो आपके वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उससे ज़रा मैं बच के चलना चाहता हूँ। इस सवाल को एक दूसरी तनाज़ुर में पेश करता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें आपने रेस्टोरेंट्स में देखी कि जिसकी वजह से आपको लगा कि ये रेस्टोरेंट वर्स्ट है, ये रेस्टोरेंट नहीं थे? अच्छा, बेसिकली होता ये है कि मैंने आपको पहले भी बात की है कि टेस्ट वाइज ना हमें कुछ और दे रहे होते हैं और जो कस्टमर है ना उनको कुछ और दे रहे होते हैं। बेसिकली आज का जो ट्रेंड चला वो डील्स का चला हुआ है, ठीक है, कोई भी रेस्टोरेंट या फास्ट फूड है तो वो डील्स लगाता है। अच्छा, वो कुछ ऑनर वो खुद मुंह बोल के ये भी कह रहे होते हैं कि हम जब डील्स में देते हैं तो वो मेयार नहीं होता। तो फिर यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि हम सिर्फ इस वजह से जायके पे या टेस्ट के कभी जिक्र किए ही नहीं है। जो डील्स वो लगा रहे हैं सिर्फ उस हद तक है कि कोई हमें बाद में ब्लेम ना करे कि यार आपने टेस्ट का किसी को कहा था। इस वजह से सेफ चलते हैं हम जी। इस ओके, ठीक हो गया। सो कुछ कस्टमर केयर के बारे में कहना कि इनकी कस्टमर केयर कैसी होती है ओवरऑल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में? ये तो उन पे डिपेंड करता है कि जो उन्होंने कैसे हैंडल करना है। हमारा काम बेसिकली होता है वीडियो बनाना
और कस्टमर की तरफ फूड के बनाना और वो एंगेज करके लेके आना। अब वो आगे बिजनेस ओनर का होता है कि वो कैसे हैंडल करते हैं, वो टेस्ट से अपने कर पाते हैं या नहीं है। ठीक है, तो वो कस्टमर बनाना तो उन पे डिपेंड है कि कस्टमर केयर वो कैसे करते हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप टिकटॉक और इंस्टा पे जिस तरह आपके बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, इस फॉलोइंग को आप यूट्यूब में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? क्वेश्चन रीजन बिहाइंड दिस इज यूट्यूब गिव्स यू मोर मनी देन एनीबडी एल्स। सो पैसा यूट्यूब में है, अटेंशन टिकटॉक और इंस्टा में है। मेरे पास इतनी ट्रैफिक है, फॉर एग्जांपल आपके 64,000 हैं, उनको यूट्यूब पे कैसे डाइवर्ट करें? अभी तो मैं उसको कन्वर्ट तब नहीं कर रहा या कर पा रहा कि मेरा बेसिकली प्रमोशनल कंटेंट है, वो होता है विद इन 30 और 60 सेकंड्स पे। यूट्यूब डिमांड करती है कि वो लॉन्ग टर्म वीडियोस बनाओ, वो एक प्रॉपर अलग एक कंटेंट है। अगर तो डेली व्लॉगिंग या फूड उसको कह रहे फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो तब उसको शिफ्ट करना एक अच्छा होगा, लेकिन ये है कि हम प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन में वहाँ पे उसको कन्वर्ट करने का फ़ायदा नहीं है। सो हम ये एडवाइस करेंगे कि स्पेशली फूड व्लॉगिंग को जी या नॉर्मल व्लॉगिंग को कि शायद यूट्यूब आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। नहीं, अभी बेसिकली जो टिकटॉक है ना वो खुद बहुत पैसा दे रही है। बेसिकली जो यूके अकाउंट, ठीक है, उस पर आप अगर उनका क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो वो खुद मतलब पोर्ट्रेट फॉर्मेट में आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग दे रहा है यूट्यूब के मुकाबले में। अच्छा, अगर आप प्रॉपर 1 मिनट से ऊपर कंटेंट बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा पे करता है टिकटॉक, और इन फ्यूचर ये यूट्यूब से भी ज़्यादा पे करेगा। थोड़ा सा मोनेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलरली टिकटॉक मोनेटाइजेशन, फेसबुक मोनेटाइजेशन, यूट्यूब। सो फॉर एग्जांपल टिकटॉक, आपने यूके मोनेटाइजेशन की बात की, जी तो जो यंग जनरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट करे? मतलब वो यूट्यूब का टिकटॉक अकाउंट लें यूके से, इतना तो उन्होंने ले लिया, सही। अब आगे उन्हें क्या करना है? पोर्ट्रेट में बनानी है, फिल्टर लगाने हैं, और फिर बाद में मोनेटाइज के लिए पेपाल चाहिए, बैंक चाहिए, कैसे ये सारा स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सा बहुत बता दें तो। अच्छा, बेसिकली जो पोर्ट्रेट कंटेंट टिकटॉक फॉर्मेट में चलता है सेम एज इट इज़ रील्स और इंस्टाग्राम रील्स पे, ये इनका क्राइटेरिया ये होता है कि 1000 फॉलोअर्स और 1 लाख वीडियो व्यूज़ होने चाहिए विद इन 30 डेज। ठीक है, उसके बाद ये टिकटॉक करता है कि 1 मिनट का आपका कंटेंट हो, उसके बाद जो आपके व्यूज़ आएंगे उन पे वो पैसा देती है। आप सपोज ऐसे कर लेंगे, मेरी 2-3 वीडियोज़ हैं 50,000 पे गई है, तो वो 50,000 पे कर रहा है तकरीबन एक $2। मतलब आरपीएम जो पाकिस्तानी कंटेंट पे वो लो है। अगर तो वो करते हैं इंग्लिश को कंटेंट बनाते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। अच्छा, तो फेसबुक मोनेटाइजेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? टिकटॉक को तो पता चला, फेसबुक बेसिकली पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन नहीं आई अभी तक, तो ठीक है, वो बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर बेसिकली जो रेगुलर बना रहे हैं उन्हीं को वो देखती है। साल में 1 महीना आई थिंक मार्च होता है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली उनको मोनेटाइजेशन उनके अकाउंट्स में दे देती है कि आपको हम ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो वो उसमें वो बेसिकली 6 लाख वीडियो व्यूज़ हुए और उसके बाद 10,000 फॉलोअर होने चाहिए आपके फेसबुक पे, तो उस बिना फिर आपको वो देती है। अच्छा, ज़बरदस्त। ओके, तो हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि आपने अपना एक ब्रांड अपने फूड मर्चेंटाइजेशन स्टार्ट की जिसमें आप अपने पुलाव और जो फूड है वो उसको डिलीवर करते हैं ऑल ओवर द दीना, तो उसके बारे में ये आइडिया कैसे आया, किस तरीके से, मतलब ताकि बाकियों को भी पता चले, वो भी इस बारे में सोचें? ये एज अ साइड बिजनेस ही मुझे आइडिया आया। बेसिकली फूड से ही मेरा एक है लिंक, तो उसी को करते करते तो हमने एक बेसिकली एक चिकन पुलाव बेसिकली दीना में नहीं मिलता, बहुत कम जगह, तो उस गैप को मैंने देखते हुए इस चीज़ को मैंने इंट्रोड्यूस किया है चिकन पुलाव, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। तो इन फ्यूचर हम इसमें एडिशन करने की कोशिश करेंगे और इसको प्रॉपर एज अ सेटअप लेके चलेंगे इस बिज़नेस को इंशाल्लाह। अच्छा, सो एक ये बताएं कि एक व्लॉगर के लिए ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? मतलब आपने मर्चेंटाइजेशन से ही मैं ये सवाल निकालता हूँ कि ब्रांडिंग होगी तो ये आपका मर्चेंटाइजेशन का बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा फैक्ट रखती है और इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में, कि जब तक आपकी फेस वैल्यू नहीं होगी आपको नहीं। अब ये सपोज कर ले मैं 3 साल पहले अगर मैं यह चिकन पुलाव इंट्रोड्यूस करता तो मुश्किल ये है कि मैं सेल कर पाता, या मुझे तकरीबन 5 से 6 महीने लगते, या मैं खैर किसी व्लॉगर्स को बुलाता और ये करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है कि मैंने स्टार्ट किया, लोग देख रहे हैं और मंगवाते हैं और रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेस वैल्यू जो है ना फिर ये आपको कामयाब करती है। नए कंटेंट क्रिएटर हैं जो कितने घंटे काम करें तो आपको लगता है कि ये एक वैलिड है कि हाँ इतने घंटे निकाल?
बेशक दिन में एक वीडियो लगाएं या सपोज 2 भी लगाएं, लेकिन कंटेंट बनाते हैं रेगुलर। वो सपोज ऐसा लोकल किसी भी फेमस चीज़ पे हो या किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे हो या किसी भी चीज़ पे हो, लेकिन ये है कि रेगुलर बनाए तो इंशाल्लाह वो जल्द कामयाब होंगे। ज़बरदस्त, ओके, बहुत शुक्रिया। एंड आखिरी सवाल एक जाने से पहले मैक, अगर ज़िंदगी में इस तरह का टाइम आए, कुछ ऐसा हो कि आपको अपने सिर्फ एक खाना पिक करना है और वही अपने सारी ज़िंदगी चलाना है, वही खाना है, तो वो कौन सा खाना, वो कौन सी डिश होगी? कुछ भी, एनीथिंग इटालियन। घर में ना अम्मी कहती हैं कि ना चावल ना नाम मेरे सामने नहीं लेना। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं, चिकन जो पुलाव बेसिकली ना वो मेरी फेवरेट है, इसलिए आपने उसको लॉन्च भी किया। मैंने इसको लॉन्च भी, क्योंकि दीना में मिलते ही नहीं था, तो वो बिरयानी आप हर जगह मिलती है लेकिन चिकन पुलाव जो है नहीं है, तो सपोज यही है, पुलाव ही मैं खाना पसंद करूँगा। आखिर में जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो खाने के शौकीन अफराद हैं, हजरात हैं, वो इस बिजनेस को कैसे आगे लेके चलें, उनके लिए मशवरा को एक दे। अगर तो वो बोल ठीक लेते हैं तो फिर तो ऐसा कंटिन्यू करें, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि खाना भी मिलेगा फ्री का और कंटेंट भी साथ मिलता जाएगा, तो वो फिर सही कैरी ऑन कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। ज़बरदस्त, अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। आप इस इंटरव्यू को देखने का बहुत शुक्रिया। और अगर आपको कोई भी इस पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको लगता है हमने मिस किया, कोई भी सजेशन मेरे लिए, मैक के लिए, मैक हमेशा दीना में ही होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। मैक का नंबर, मैक का अकाउंट सब हम यहाँ पे शो करेंगे। तो कोई भी चीज़ है, आप मुझे मैक को हम में से किसी को भी कांटेक्ट करें और अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। और हम चाहते हैं कि इस तरह के मज़ीद सक्सेसफुल लोग लाइक मैक। आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, आपको बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर द पॉडकास्ट जर्नी। नो प्रॉब्लम, देना हम इसी तरह चाहते हैं कि आपकी तरह के बंदे यार हम वैल्यू दें सोसाइटी में, ताकि मज़ीद लोग इस तरह बाएं और आपको फॉलो करें। और बेसिकली थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड विल गेट बैक टू यू सून। थैंक यू।